Welcome back, dear students. Now we will discuss the past of feel like, that is felt like, है ना. तो अब हम feel like का past, felt like आज इसमें डिस्कस करेंगे. आपको पता है verb is main verb means verbs. There are many kinds of verbs, transitive, intransitive, बहुत सारे verbs होते हैं, finite से, non finite से. लेकिन हम यहाँ जिस verb की बात कर रहे हैं और on which verbs I have divided all the chapters, this is main verb, action word, है ना. And we know that main verbs have three forms. They have three forms. उनके तीन forms होते हैं, V1, V2, V3 और VING. So I have divided all the chapters on the basis of verbs, है ना. Many chapters I'll teach you in V1 section, many chapters in V2, V3 section and VING section. We have started our chapters from the VING section. In VING section I have many chapters like feel like, avoid, like, start, keep on, can't tell. इस तरह से स्टडी करने का, if you study in this way, what will be the benefit of studying like this is that आप you can easily identify that what you have to use or in which form you have to use verb, है ना. आप जब भी feel like, avoid, like, start का यूज करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, अरे मैडम ने हमको बोला था कि हमको इसके साथ VING का यूज करना है. तो ये बेनिफिट हो जाता है, बच्चों को कंफ्यूज नहीं होते. इसलिए मैंने अपने स्पोकन ग्रामर के का जो चैप्टर्स वर्ब बेस्ड हैं उनको V1, V2, V3 और VING चैप्टर्स में डिवाइड किया है. एंड ईच चैप्टर इज हैविंग नियर अबाउट 10 to 12 लेसन्स. हर चैप्टर में कई सारे लेसन्स हैं. हमने फील लाइक से शुरू किया. वी हैव स्टडीड फील लाइक. प्रेजेंट में हमने पढ़ लिया फील लाइक या फील्स लाइक. और आपको पता है फील लाइक हमने यूज किया. कभी भी आपका कहता है मन, मेरा मन चॉकलेट खाने को करता है, आई फील लाइक ईटिंग चॉकलेट. बहुत सारे सेंटेंसेस आप फ्रॉम डॉन टू डस्क, सुबह से शाम तक फील लाइक के ऊपर बनाते हैं, है ना. और नहीं भी बनाते तो आप सीख जाएंगे, तो कोशिश करिए बनाने की. ठीक है, तो ये हुआ. आज हम टुडे वी आर डिस्कसिंग फेल्ट लाइक. पास्ट में डिस्कस कर रहे हैं ना हम. फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट होता है. तो फील का पास्ट जब आप बोलेंगे तो आपको फेल्ट बनाना पड़ेगा, फेल्ट लाइक. आईडी को देखते हैं, मन किया, जी किया. जब आप प्रेजेंट में बोलते हैं मेरा मन करता है तो डेफिनेटली आपको यूज भी पास्ट में भी करने की पड़ सकती है. तो आप उस समय बोलेंगे मन किया, जी किया, है ना. स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट प्लस फेल्ट लाइक. फिर देयर इज अ मैजिक ऑफ ओनली 4 वर्ड्स. 4 वर्ड्स का मैजिक मैं आपको यहाँ पे फिर से दे रही हूँ. सब्जेक्ट, फेल्ट लाइक, VING एंड ऑब्जेक्ट. सिंपल है ना. सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएं. ऑलरेडी मैं वी हैव डिस्कस दैट सब्जेक्ट मीन्स नाम प्लस काम, है ना. सब्जेक्ट कुछ नहीं है, नाउन ही है, लेकिन जब आप उसका सेंटेंस में नाम के साथ काम भी अटैच कर देते हैं तो दैट बिकम सब्जेक्ट. उसके बाद फेल्ट लाइक जो हमारा चैप्टर ही है. फिर आपको पता है फील लाइक, फेल्ट लाइक हम VING चैप्टर्स में से ले रहे हैं तो वर्ब VING में जाएगी. ऑब्जेक्ट इज द लास्ट पार्ट और एम ऑफ द सब्जेक्ट और इट इज अ कल्मिनेटिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. सबसे लास्ट में जो सेंटेंस होता है उसका एम जो होता है वो ऑब्जेक्ट पर पहुंचता है. तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर हमने देखा, सब्जेक्ट, फेल्ट लाइक, VING, ऑब्जेक्ट, है ना. सिंपल है ना. नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिडंट. अब आपको डिड नॉट की जगह लिखना है, लेकिन बोलेंगे कैसे, डिडंट प्लस फील लाइक प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट. ये आपका नेगेटिव 1 हो गया. कंफर्मेटरी देखें. और हमेशा पंक्चुएशन का भी ध्यान रखें राइटिंग में. फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, देयर शुड बी फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क एज द सेंटेंस नीडेड. वो आप जरूर लगाएं, है ना. राइटिंग अगर कर रहे हैं तो. स्पीकिंग में तो इस तरह की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती. फिर थर्ड वन आपको कंफर्मेटरी इंटरोगेटिव. आप सबसे पहले किसको लेके आएंगे, हेल्पिंग वर्ब को. मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखाया ना, व्हेनेवर यू वांट टू मेक एनी ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम इन हिंदी, क्या अगर आप क्या से कुछ भी बनाना चाहते हैं तो कोशिश करिए इंग्लिश में उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आ जाए, है ना. तो डिड प्लस सब्जेक्ट रिप्लेस कर दीजिए, मतलब एक दूसरे को इंटरचेंज करिए. सब्जेक्ट को इधर लिख दीजिए, डिड को इधर दे दीजिए. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फील लाइक प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट. थोड़ा सा बोलने की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत जल्दी टर्न पे आ जाता है. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फील लाइक प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट, है ना. छोटे छोटे सेंटेंसेस जब आप बनाएंगे बहुत सारी चीज़ों को अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड कर लेंगे. जैसे आप देखते हैं ना, एक गागर होती है, छोटी छोटी चीज़ें मोती एक एक ड्रॉप करके वो भर जाती है. द सेम वे इफ यू लर्न many of the patterns of speaking and introduce in your language, you will be definitely learn English very well. तो आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे ना. तो ये 4 स्ट्रक्चर हमने सीखे with the help of only 4 words, magic of 4 words. सब्जेक्ट, फेल्ट लाइक, VING, ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, डिड, फील लाइक. अब एक चीज आप ध्यान में रखें. अच्छा, प्रेजेंट में हमने क्या किया,
आपने सब्जेक्ट के साथ आपको फील और फील्स का ध्यान रखना था, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ भी वट एवर सब्जेक्ट यू आर यूजिंग, ही शी इट दिस दैट में, और इसके अलावा आई यू वी दे कोई भी यूज कर रहे हैं, आप फ्री हैं यूज करने के लिए फेल्ट लाइक। लेकिन प्रेजेंट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था, आई यू वी और दे के साथ हमेशा फील लाइक, और ही शी इट दिस दैट और सिंगुलर्स के साथ आप हमेशा फील्स लाइक का यूज करना है ना। अच्छा, नेगेटिव में भी हमारे साथ ये था कि आई यू वी और दे के साथ हम डू नॉट, और ही शी इट दिस के साथ हम डज नॉट का यूज करते हैं। लेकिन पास्ट में जब आप डिड नॉट का यूज करते हैं, कोई आपको टेंशन नहीं लेना, यू कैन यूज डिड नॉट विद एनी ऑफ द सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट होगा आप डिड नॉट का यूज करिए। फील लाइक वी आई एन जी ऑब्जेक्ट, तो सिंपल है ना, कंफर्मेटरी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फील लाइक वी आई एन जी ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फील लाइक प्लस वी आई एन जी ऑब्जेक्ट। हो गया सिंपल, 4 आपको पैटर्न दिए, 4 वर्ड्स ही हैं, 4 वर्ड्स हैं। यहाँ पर जरूर मैंने 5 किए, लेकिन वो यहाँ पे हम दोनों मर्ज करके लिखते हैं, बट व्हेनेवर वी आर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस आपको हेल्पिंग वर्ब की प्लेस पे उसी जगह उसको पहुंचाना पड़ेगा। तो वैसे ये दोनों एक साथ हम लिख सकते हैं यहाँ पर ना। यही जो डिड है वो इसमें इसके साथ अटैच हो जाता है, तो ये V2 बन जाती है ना। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट डिड नॉट, अब जब यहाँ पे आपने डिड या हेल्पिंग वर्ब को यूज कर लिया तो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, अब आपको हमेशा V1 का ही यूज करना है ना। तो ये तो आपका हो गया। अच्छा, पहले मैंने आपको जब आपको बताया था तो कोई भी सेंटेंस मैंने हिंदी में नहीं लिख के बताया था, तो अब मैं आपको एक बार हिंदी में फिर से बता देती हूँ, पहले का भी और इसका भी, ठीक है। अब इसी को देखिए, मेरा मन उस फिल्म को देखने को करता है, अगर करता है होता तो क्या होता, आई फील लाइक वॉचिंग टीवी। ये मैं पहले वाले चैप्टर के लिए बता रही हूँ ना। लेकिन अगर हम उसी का पास्ट लें, मेरा मन उस फिल्म को देखने को किया, है ना, आ ई ए की आवाज, देखें आईडी को देखें, किया, आ ई ए की आवाज। तो जब ये आवाज आए तो आपको V2, यानी आप दैट मींस यू आर टॉकिंग इन पास्ट, आप पास्ट में यूज कर रहे हैं। तो जब आप पास्ट में यूज करें तो वर्ब को कौन सा फॉर्म लगा देंगे, V2 लगा देंगे, है ना। ये जो फेल्ट है, फील का जो फेल्ट है उसको यूज करेंगे। तो मेरा मन उस फिल्म को देखने को किया, आई, देखें इसके ऊपर स्ट्रक्चर पर बना के दिखा रही हूँ, आई फेल्ट लाइक, आई फेल्ट लाइक, ठीक। अब आपकी प्लेस किसकी, VING की, है ना। अब VING के प्लेस से आप कहेंगे मैडम हम इसमें से कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमको कौन सा मेन वर्ब है, एक्शन वर्ड है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई भी एक्शन वर्ड आपको इंग्लिश में आइडेंटिफाई करना है तो आप उसमें VING, ED, ED, S और ES इस तरह से लगा हुआ आप समझ जाएंगे एक्शन वर्ड है। बट इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई इन हिंदी, आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखिए। जब भी आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखेंगे ना, तो लास्ट में हमेशा क्या आएगा, ना। देखिए, खेलना, खाना, पीना, कोई भी एक्शन वर्ड आप हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, उसमें खाना मतलब ना वर्ड का यूज होगा। अब इधर देखें, ये एक्शन वर्ड है। अब आप बोलेंगे मैडम इतने सारे वर्ड्स हैं, मैं इसमें से क्या कौन से वर्ड को VING बनाऊं, कैसे आइडेंटिफाई करूं। तो आपको क्या देखना है, देखना, है ना, आ गया ना, देखना। कोई भी वर्ड जिसका हिंदी में ना आए, जिसके लास्ट में, तो आप समझ जाइए ये मेन वर्ब है, एक्शन वर्ड है, उसी को आपको VING में लेकर आना है ना। तो यहाँ पे देखें, आई फेल्ट लाइक, अब VING, कैसे आप VING को पहचानेंगे, देखना, यही VING है ना, जिसमें हिंदी में ना आ जाए, दिस इज एक्शन वर्ड। तो आई फील लाइक वॉचिंग दैट मूवी, है ना, दैट मूवी, या फिल्म आप लिखना चाहते हैं तो आप फिल्म लिख सकते हैं। तो आई फेल्ट लाइक वॉचिंग दैट मूवी। नेगेटिव देखिए, एक नेगेटिव सेंटेंस भी मैं आपको इसी स्ट्रक्चर पर करके दिखाती हूँ, आई डिड फील लाइक। अब आपको डिड नॉट है तो फिर फील लाइक का यूज करना है ना। आई डिड फील लाइक वॉचिंग दैट मूवी। कंफर्मेटरी, डिड आई फील लाइक वॉचिंग मूवी, डिड आई नॉट फील लाइक वॉचिंग मूवी, है ना। तो इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बनाना सीखिए और आपको ये बहुत हेल्पफुल होंगे। बहुत सारे सेंटेंस, मेरा कल आपसे बात करने को मन नहीं किया, आई डिडंट फील लाइक टॉकिंग टू यू, है ना। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आई वॉज नॉट वेल, आई डिडंट फील लाइक वर्किंग, मेरा काम करने को मन नहीं किया। मेरे फ्रेंड का कल फ़ोन आया था और मैं उससे, मेरा मन उससे बात करने को नहीं किया, है ना। आई डिडंट फील लाइक टॉकिंग माई फ्रेंड, है ना। कल मैं आई वॉज अलोन एट होम एंड आई डिडंट फील लाइक वर्किंग अलोन, मेरा अकेले काम करने को मन नहीं किया। तो देयर आर सो मेनी सेंटेंस फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग यू मेक बाय यूजिंग दिस, यू नो,
फील लाइक और फेल्ट लाइक। तो हमने प्रेजेंट भी डिस्कस किया और पास्ट भी डिस्कस किया। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वील डिस्कस द फ्यूचर ऑफ फील लाइक, है ना, फ्यूचर फील लाइक का डिस्कस करेंगे। आई होप दैट यू विल इंक्लूड दीज स्ट्रक्चर्स, दीज sentences in your language, and you can improve your language. See you in next class. Thank you. Till then, bye. If you have any query, write me in comment box. I will help you. Thank you.